खबर देखी और अब पश्चिमी यूपी की बात कर लेते हैं, जहां एक बार फिर पलायन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। अमरोहा में पलायन और इच्छा मृत्यु की मांग लोग कर रहे हैं। हसनपुर कस्बे में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में पलायन और इच्छा मृत्यु की मांग वाले पोस्टर्स लेकर महिलाएं खड़ी नजर आई। छेड़छाड़ और अभद्रता से इलाके के लोग परेशान हैं। दरअसल अमरोहा के हसनपुर कस्बे में महिलाओं से छेड़छाड़ और धमकी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दर्जनों पीड़ित परिवारों ने सुरक्षा को लेकर खतरा जताते हुए अपने घरों पर पलायन के पोस्टर लगा लिए। आरोप है कि सड़क किनारे अवैध रूप से रखे खोखे के पास कुछ लड़कों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, महिलाओं के वीडियो बनाने की कोशिश की। आरोप है कि इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की जानकारी लगने के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। लोनी विधायक ने मामले को लेकर पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। उसके बाद वो यहाँ बैठकर थाने में चाय पीता है और उसके मोबाइल जो जिसमें वीडियो बनाई थी उसने महिला की, उस वीडियो खुद बना रहा था। वो जो भी महिला निकलती है उसकी वीडियो बना रहा था। यही बात है जी वीडियो बना रहा है। और वो अब तक पिट करके हमारी सरकार में उसकी तो छाती में गोली मार देनी थी पुलिस को। अमरोहा का ये मामला दरअसल एक बार फिर आपको बताते हैं, कई साल पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए पलायन विवाद के बाद अब एक बार फिर पुरानी यादें ताजा होती हैं, जब सड़कों पर महिलाएं बैनर पोस्टर लिए खड़ी पाई जाती हैं, जो आरोप लगा रही है कि न सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है बल्कि वो इस हद तक परेशान है कि अब पलायन को मजबूर हो सकते हैं। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हम आपको हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर पलायन का मामला सामने आता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आखिर 2026 में भी लोग परेशान क्यों हैं? क्या आरोप ये लोग लगा रहे हैं? और महिलाएं खासतौर पर यहां नजर आई जो पलायन की तख्तियां लिए नजर आ रही थी। देखिए, अमरोहा का ये पूरा मामला है। अमरोहा का हसनपुर का ये पूरा इलाका है और इसी गली के अंदर जो रास्ता है वो अंदर उस जगह पर जाता है जहां पर एक खोखा हुआ करता था, जहां पर उस खोखे के सामने कई सारे जो लोग हैं जो बताया जा रहा है दूसरे समुदाय के थे वो बैठा करते थे और उसके बाद वहां पर फपतियां कसी जाती थी महिलाओं के खिलाफ। इसके अलावा लगातार जो बातचीत है वो वहां पर गंदी गंदी की जाती थी, छेड़खानी तक की जाती थी। ऐसे में जो लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत उनकी सुनी नहीं जा रही थी, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। इससे परेशान होकर जो महिलाएं थी, जो लोग थे, उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जो है वो पलायन की बात कही थी। हसनपुर का ये पूरा इलाका है और अंदर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी, खोखे बने हुए थे, जहां पे ये जो पूरा आप कस्बा जो देख रहे हैं, यहीं से जो लोग हैं वो अपने काम के लिए निकलते थे, महिलाएं निकलती है। कई सारे घर बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं के आसपास जो है वो खोखे के सामने जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा होकर और इस तरीके से जो बातचीत है, बदतमीजी है महिलाओं के साथ वो करते थे। इससे ज्यादा जो परेशानी है वो लोगों को होती थी और इसी से परेशान होकर लोगों ने पहले तो कंप्लेन किया और उसके बाद जब ये बात नहीं सुनी गई तो फिर जो लोग हैं उन्होंने फिर प्रदर्शन किया। हाथों में जो तख्तियां हैं वो लेकर प्रदर्शन किया कि वो जो पलायन है वो करना चाहते हैं और इसको लेकर अब जो पुलिस प्रशासन है वो भी जो है उसने कार्रवाई की है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उन 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जो मुकदमा है इस पूरे मामले में वो दर्ज किया है। कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। जो गाजियाबाद से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनके बताया जा रहा है कि उनके जानकार थे जिनके साथ इस तरीके से वाकया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ थाने के अंदर हमने मैराथन देखा था, सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, बाकायदा कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद जो मुकदमा है वो किया गया था। लेकिन जिस तरीके से हैरान करने वाली जो खबर है और तस्वीर निकल के सामने आई थी वो अपने आप में यूपी में विशेष रूप से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कहा जाता है कि सुरक्षा महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा माना जाता है। ऐसे में इस तरीके से ये घटना होना और इस पे इस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं का प्रदर्शन करना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। जी अभिषेक, मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं, सीओ हैं पंकज त्यागी, वो क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लेते हैं। थाना हसनपुर कुलदीप पोस्टमैन समूह निवासी कस्बा हसनपुर ने एक ही तहरीर इस बाबत दी कि मैं शाम के समय अपनी पत्नी आरती के साथ बाजार जा रहा था। जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास
रिहान सनोफ जहीर व उसके 2 साथी के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोफ जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर देखिए और अब पश्चिमी यूपी की बात कर लेते हैं, जहां एक बार फिर पलायन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। अमरोहा में पलायन और इच्छा मृत्यु की मांग लोग कर रहे हैं। हसनपुर कस्बे में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में पलायन और इच्छा मृत्यु की मांग वाले पोस्टर्स लेकर महिलाएं खड़ी नजर आई। छेड़छाड़ और अभद्रता से इलाके के लोग परेशान हैं। दरअसल अमरोहा के हसनपुर कस्बे में महिलाओं से छेड़छाड़ और धमकी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दर्जनों पीड़ित परिवारों ने सुरक्षा को लेकर खतरा जताते हुए अपने घरों पर पलायन के पोस्टर लगा लिए। आरोप है कि सड़क किनारे अवैध रूप से रखे खोखे के पास कुछ लड़कों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, महिलाओं के वीडियो बनाने की कोशिश की। आरोप है कि इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की जानकारी लगने के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। लोनी विधायक ने मामले को लेकर पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। उसके बाद वो यहाँ बैठकर थाने में चाय पीता है और उसके मोबाइल जो जिसमें वीडियो बनाई थी उसने महिला की, उस वीडियो की वीडियो खुद बना रहा था वो। जो भी महिला निकलती है उसकी वीडियो बना रहा था। यही बात है जी वीडियो बना रहा है। और वो अब तक पिट करके हमारी सरकार में उसकी तो छाती में गोली मार देनी चाहिए पुलिस को। अमरोहा का ये मामला दरअसल एक बार फिर आपको बताते हैं, कई साल पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए पलायन विवाद के बाद अब एक बार फिर पुरानी यादें ताजा होती हैं, जब सड़कों पर महिलाएं बैनर पोस्टर लिए खड़ी पाई जाती हैं, जो आरोप लगा रही है कि न सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है बल्कि वो इस हद तक परेशान है कि अब पलायन को मजबूर हो सकते हैं। पूरा मामला क्या है जानने के लिए हम आपको हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर पलायन का मामला सामने आता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आखिर 2026 में भी लोग परेशान क्यों हैं? क्या आरोप ये लोग लगा रहे हैं? और महिलाएं खासतौर पर यहां नजर आई जो पलायन की तख्तियां लिए नजर आ रही थी। देखिए, अमरोहा का ये पूरा मामला है। अमरोहा का हसनपुर का ये पूरा इलाका है और इसी गली के अंदर जो रास्ता है वो अंदर उस जगह पर जाता है जहां पर एक खोखा हुआ करता था, जहां पर उस खोखे के सामने कई सारे जो लोग हैं जो बताया जा रहा है दूसरे समुदाय के थे वो बैठा करते थे और उसके बाद वहां पर फबद्दियां कसी जाती थी महिलाओं के खिलाफ। इसके अलावा लगातार जो बातचीत है वो वहां पर गंदी गंदी की जाती थी, छेड़खानी तक की जाती थी। ऐसे में जो लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत उनकी सुनी नहीं जा रही थी, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। इससे परेशान होकर जो महिलाएं थी, जो लोग थे, उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जो है वो पलायन की बात कही थी। हसनपुर का ये पूरा इलाका है और अंदर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी, खोखे बने हुए थे, जहां पे ये जो पूरा आप कस्बा जो देख रहे हैं यहीं से जो लोग हैं वो अपने काम के लिए निकलते थे, महिलाएं निकलती है। कई सारे घर बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं के आसपास जो है वो खोखे के सामने जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा होकर और इस तरीके से जो बातचीत है, बदतमीजी है महिलाओं के साथ वो करते थे। इससे ज्यादा जो परेशानी है वो लोगों को होती थी और इसी से परेशान होकर लोगों ने पहले तो कंप्लेन किया और उसके बाद जब ये बात नहीं सुनी गई तो फिर जो लोग हैं उन्होंने फिर प्रदर्शन किया। हाथों में जो तख्तियां हैं वो लेकर प्रदर्शन किया कि वो जो पलायन है वो करना चाहते हैं और इसको लेकर आप जो पुलिस प्रशासन है वो भी जो है उसने कार्रवाई की है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उन 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जो मुकदमा है इस पूरे मामले में वो दर्ज किया है। कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। जो गाजियाबाद से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनके बताया जा रहा है कि उनके जानकार थे जिनके साथ इस तरीके से वाकया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ थाने के अंदर हमने मैराथन देखा था, सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, बाकायदा कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद जो मुकदमा है वो किया गया था। लेकिन जिस तरीके से हैरान करने वाली जो खबर है और तस्वीर निकल के सामने आई थी वो अपने आप में यूपी में विशेष रूप से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कहा जाता है कि सुरक्षा महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा माना जाता है। ऐसे में इस तरीके से ये घटना होना और इस पे इस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं का प्रदर्शन करना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। जी अभिषेक, मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं, सीओ हैं पंकज त्यागी, वो क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लेते हैं।
थाना हसनपुर पर कुलदीप पोस्टमैन समूह सतवी निवासी कस्बा हसनपुर ने एक ही तहरीर इस बाबत दी कि मैं शाम के समय अपनी पत्नी आरती के साथ बाजार जा रहा था। जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास रिहान सनोफ जहीर व उसके दो साथी के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोफ जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।